टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान। पार्ट 45 पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 5 संघीय संसद। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद की संरचना राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर ही की गई है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा को मंत्रियों का भी सदन कहा जाता है। संसद के कार्य। संसद का प्रथम कार्य है मंत्रिपरिषद की रचना करना और उसे उत्तरदायी ठहराना। संसद मंत्रिपरिषद के क्रियाकलापों पर पूर्णरूपेण नजर रखती है। राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 के द्वारा हुआ है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीति पर संसद को बहस करने, आलोचना करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संसद को है। यह सूचना चर्चा के माध्यम से संग्रहित और प्रसारित की जाती है और मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों भी मालूम की जाती है। संसद को वित्तीय अधिकार प्राप्त है। जिस प्रायोजन के लिए धन व्यय किया जाएगा, उस प्रायोजन की जानकारी संसद को देना अनिवार्य है। संसद यह सुनिश्चित करता है कि अनुदान धन का व्यय प्राधिकृत प्रायोजन के लिए हुआ है या नहीं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार किया गया है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। प्रधानमंत्री बनने वाला राज्यसभा सदस्य इंदिरा गांधी 1966-67 में, एच.डी. देवेगौड़ा 1996-97 में, आई.के. गुजराल 1997-98 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक रहे। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा अथवा सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें विशिष्ट क्षेत्रों के 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 233 सदस्य संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार का नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में होना जरूरी है जहां से वह चुनाव लड़ने का इच्छुक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अमेरिका सीनेट की तरह यह कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने बीच से किसी सदस्य को उपसभापति पद हेतु चुनेगी। जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है तो राज्यसभा यथाशीघ्र किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होता है, पदत्याग पद से हटाया जाता है। अनुच्छेद 90 के अंतर्गत जब उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। वह सभापति को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से संकल्प पारित कर उसे पद से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार के संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आयास की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। नोट: राज्यसभा के उपसभापति को जब पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित या विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं हो सकेगा। अनुच्छेद 92 के तहत 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था तथा इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए इसके समस्त सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना आवश्यक है। इस गणपूर्ति के अभाव में राज्यसभा को बैठक शुरू करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को अपने उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित करके राजसूची में उल्लेखित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तब संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव केवल 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी रह सकता है, पर राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को लोकसभा के ही तरह प्राप्त है। अनुच्छेद 312 के अनुसार केवल राज्यसभा संकल्प पारित करके अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन कर सकती है। इसके लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 101 तथा 102 के अंतर्गत कोई सदस्य अयोग्य हो जाए तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से वंचित रहना पड़ेगा। यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए 60 दिनों तक राज्यसभा की बैठक से लगातार अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 105 के अनुसार राज्यसभा सदस्य द्वारा किसी सदन में प्रकट किए गए विचार भाषणों के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यसभा सदस्य की संख्या: उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य, महाराष्ट्र में 19, आंध्र प्रदेश में 11, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, केरल में 9, पंजाब तेलंगाना असम में 7 सदस्य, झारखंड में 6 सदस्य, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5 सदस्य, जम्मू कश्मीर में 4 सदस्य, हिमाचल प्रदेश में 3 सदस्य। ये जम्मू कश्मीर वाला तो अब नया अपडेट आएगा। उत्तराखंड में 3 सदस्य, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब में 1 सदस्य हैं। संघ राज्य दिल्ली में 3 और पुदुचेरी में 1। इन संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादर एवं नगर हवेली, ये दमन और दीप दादर नगर हवेली अब 1 हो गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का अधिकार महज सलाह या सिफारिश करना है। लोकसभा इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को लोकसभा को वापस नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में पारित कर दिया जाता है। राज्यसभा का प्रथम उपसभापति श्री एस.बी. कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति रहे। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को पारित होने में अधिकतम 6 महीने की देर लगा सकती है। किसी विधेयक को सदा के लिए समाप्त करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। राज्यसभा ही भारतीय संसद का एकमात्र सदन है जिसका सभापति इस सदन का सदस्य नहीं होता। जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में दुगनी है, अतः लोकसभा का निर्णय ही प्रभावी होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक और अगले सत्र का प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए। ऐसी संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 85 के 1 के तहत राज्यसभा सदस्य प्रश्न, पूरक प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा काम रोको प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कर सकता है। राज्यसभा को महाभियोग चलाने का अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेते हैं। लोकसभा विघटित हो जाए तो आपात उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा आवश्यक है।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा हेतु मनोनयन। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किया है। उनका मनोनयन एक अन्य मनोनीत सदस्य KTS तुलसी के कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त सीट पर किया गया है। श्री रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व श्री रंगनाथ मिश्र तथा बहरुल इस्लाम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जो राज्यसभा के सदस्य बने। श्री रंजन गोगोई इस सदन के लिए मनोनीत किए जाने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायाधीश मतलब तीसरे नंबर के थे, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये प्रथम व्यक्ति बने। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य वर्तमान में सुरेश गोपी ये कला के क्षेत्र में है। सुब्रमण्यम स्वामी राजनीति के क्षेत्र में है। श्रीमती S.C. मैरी कॉम खेल के क्षेत्र में है। स्वपन दास गुप्त पत्रकारिता के क्षेत्र में है। नरेंद्र जादव अर्थशास्त्री हैं। संभाजी राजे छत्रपति ये समाज सेवी है। श्रीमती रूपा गांगुली राजनीति और कला के क्षेत्र से है। राम सकल, राकेश सिंह, डॉक्टर रघुनाथ महापात्र और डॉक्टर सोनल मानसिंह और रंजन गोगोई ये विधि के क्षेत्र में है। राज्यसभा को पढ़े लिखों का भी सदन कहा जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछ चुका है। लोकसभा संसद का प्रथम अथवा निम्न सदन यानी लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत है। यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सदन कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा को अपनी प्रथम बैठक में अपने 2 सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनना जरूरी है, ताकि लोकसभा की आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से जारी रहे। लोकसभा के प्राय सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य की सदस्य संख्या यानी लोकसभा हेतु उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। राज्यों को विभिन्न क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र हेतु निर्धारित सदस्य संख्या तथा उसकी जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्य में एक समान हो। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। वर्तमान संवैधानिक स्थिति के अनुसार अनुच्छेद 81 के 1 को लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से राज्यों के प्रतिनिधित्व 530 से अधिक नहीं हो सकते। अनुच्छेद 81 1 के ख के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 20 से अधिक नहीं हो सकते, यानी 530 + 20 = 550 और ये 2 हैं एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। इसी कारण 550 + 2 = 552 होता है। भारत के प्रत्येक राज्यों में लोकसभा सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, उड़ीसा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में 17, असम में 14, झारखंड में 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ में 11, हरियाणा में 10, जम्मू एंड कश्मीर में तो अभी नहीं निश्चित किया गया है, लद्दाख के लिए कितना होगा, जम्मू कश्मीर के लिए कितना होगा, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, त्रिपुरा 2, मणिपुर 2, गोवा 2, अरुणाचल प्रदेश 2, मिजोरम नागालैंड सिक्किम ये सब के लिए लोकसभा सदस्य 1 है। संघीय क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, चंडीगढ़ में 1, अंडमान निकोबार में 1, लक्षद्वीप में 1, दादर नगर हवेली में 1, दमन और दीव में 1, पुदुचेरी में 1। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 47 स्थान आरक्षित किए गए अनुच्छेद 330 के तहत। 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा एवं
विधानसभाओं के सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वैक्स मताधिकार के आधार पर किया जाता है। 1989 के 61वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार वर्तमान में भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वैक्स माना जाता है। लोकसभा सदस्य हेतु योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुकी हो, पागल व दिवालियापन न हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर न हो, यानी लाभ पद का मतलब सरकारी नौकरी न हो। नंबर 5, किसी अपराध में सजा पाया न हो। कार्यकाल: लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में, फिर आगे 1977, 1979, 1984, 1989 नवंबर में, 1991 मार्च में, 1997 दिसंबर में और 1999 अप्रैल में। ये सब मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो चुका है। गणपूर्ति यानी कोरम: लोकसभा की गणपूर्ति उसकी सदस्य संख्या के 10वें भाग यानी 55 सदस्य होते हैं। यदि किसी समय संसद के किसी भी सदन में गणपूर्ति नहीं होती तो अध्यक्ष या सभापति तब तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं जब तक कि गणपूर्ति अथवा कोरम पूरा न हो जाए। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आपातकाल की घोषणा लागू किए जाने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल वृद्धि कर सकती है, पर यह वृद्धि एक बार में 1 साल से अधिक नहीं हो सकती। 1976 ईस्वी में आपातकाल लागू किए जाने पर लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा की 2 बैठकें में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। विशेषाधिकार: लोकसभा सदस्यों को किसी भी सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। संसद के सदस्यों को सदन के अधिवेशन में के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी दीवानी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों को छोड़कर आपराधिक मामलों या फौजदारी मामलों या निवारक निरोध की विधि के अधीन उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में बुलाया जाता है। नंबर 1, एक सदन से पारित हुआ विधेयक दूसरी सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। नंबर 2, किसी विधेयक पर किया जाने वाले संशोधन के विषय में दोनों सदन अंतिम रूप से अपनी असहमति प्रकट करते हो। नंबर 3, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए जाने बिना 6 महीने से अधिक का समय बीत गया हो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118 के 4 के तहत उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में सदन का उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो उसी पद महत्व का अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा, जिसे सदन के सदस्यों अपने बीच से चुनेगा। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होता है। इस संबंध में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन ही अपने पास रख सकती है। यदि वह धन विधेयक को बिना कोई परामर्श दिए 14 दिन के बाद भी लोकसभा को नहीं लौटाती तो उस विधेयक को उसी स्थिति में पारित हुआ समझा जाता है। लोकसभा सदस्य जनता की शिकायतें का निवारण करते हैं। वे प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव आदि द्वारा मंत्रियों का ध्यान लोक समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हैं। लोकसभा सदस्यों
को अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। लोकसभा को किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। लोकसभा का प्रश्नकाल वह समयावधि प्रश्नकाल कहलाती है जब संसद द्वारा लोक महत्व के किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए संसद सदस्य मंत्रीगण से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल प्रत्येक सदन में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे का होता है। इस दौरान सार्वजनिक समस्याओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, साथ ही उसके निवारण हेतु होने वाले कार्यवाही पर संज्ञान हासिल किया जाता है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वे उस लोकसभा के सदस्य रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को व अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना शपथ ग्रहण अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में लेते हैं। लोकसभा के विघटन की स्थिति में अध्यक्ष नए सदन की प्रथम बैठक के पहले दिन तक अपने पद पर आसीन रहता है। वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। अध्यक्षता का कार्य 1950 ईस्वी की संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम संहिता के 6वें नियम के अनुसार संपन्न किया जाता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नामावली यानी पैनल के अनुसार किसी वरिष्ठ सदस्य को पीठासीन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए इस पैनल में 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, पर ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व उन्हें 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। लोकसभा अध्यक्ष बैठक का सभापतित्व करता है तथा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करता है। वह सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है, उन्हें नियमित करता है तथा नियम विरुद्ध प्रश्नों को अस्वीकार करता है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव उसी की अनुमति से पेश किया जाता है। वह प्रवर समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। विचाराधीन विधेयक पर बहस कर वह रुकवा दे सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हुए और ये एम अनंत श्यामनम अयंगर ये उपाध्यक्ष थे। फिर दूसरी लोकसभा में अध्यक्ष एम अनंत श्यामनम अयंगर बने। तीसरी लोकसभा अध्यक्ष हुकुम सिंह बने। चौथी लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। पांचवी लोकसभा अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। छठी लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी। सातवीं लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। आठवीं लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। नौवीं लोकसभा अध्यक्ष रवि राय। 10वीं लोकसभा अध्यक्ष शिवराज बी पाटिल। 11वीं लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. सांगमा। 12वीं लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी। 13वीं लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी. बालयोगी। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ये प्रथम महिला थी। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, ये भी दूसरी महिला थी। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो अभी वर्तमान में है। वह संसद सदस्य को भाषण देने की अनुमति देता है, भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करता है। वह विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाता है, परिणाम की घोषणा करता है। वह किसी प्रस्ताव पर अपना मत नहीं देता, लेकिन बराबरी यानी टाई पर की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत देता और ये देने का उनका अधिकार है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। भारतीय संसद को संबोधित करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डी.डी. आइजनहावर 1959 में आए थे। जिमी कार्टर 1978,
बिल क्लिंटन 2000 ईस्वी में, बराक ओबामा 2010 ईस्वी में। भारत आने वाले पर संसद को संबोधित नहीं कर पाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन 1969 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में और एक अभी आए हैं डोनाल्ड ट्रंप 2019-20 में आए हैं। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का जिम्मा उसी के अधीन है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के अधीन है। उसके द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर किसी न्यायालय में या किसी सदन अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। वह सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले सदस्य को सदन से निष्कासित करवा सकता है। वह संसदीय कार्यवाही से आपत्तिजनक शब्दों को निकलवाने का आदेश देता है। वह लोकसभा सदस्यों की संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है। वह किसी सदन को मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है। सदन में गणपूर्ति न हो तो वह बैठक को स्थगित करवाता है। ये सभी अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। संसद व सदस्यों से संबंधित विशेष तत्व। संसद को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन के सदस्य रह सकते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रहा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष श्री अनंत श्यानम। लोकसभा के अध्यक्ष का मासिक वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। संसद भवन भारत का संसद भवन एक वृत्ताकार भवन है। 1912-13 ईस्वी में आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर ने इस वृत्ताकार भवन का डिजाइन तैयार किया था। संसद भवन की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है, यानी स्तंभ मतलब खंभा पर टिकी है। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 ईस्वी को रखी गई थी। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन दिया जाता है। उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के ही समान सारी सुविधाएं मिलती है। 1976 ईस्वी से भूतपूर्व सांसदों हेतु पेंशन की व्यवस्था की गई है। कब? 1976 से। बिना शपथ लिए यदि कोई सांसद सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये का दंड देना पड़ता है। महत्वपूर्ण संवैधानिक पद एवं संस्थाएं ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।